हेलो एवरीवन। आज हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे बेस्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमें गिवन है, वो है अ लॉस फ्री जनरेटर सप्लाइज 50 मेगावाट टू एन इनफाइनाइट बस, द स्टडी स्टेट लिमिट ऑफ सिस्टम बीइंग 100 मेगावाट। डिटरमाइन वेदर द जनरेटर विल रिमेन इन सिंक्रोनिज्म इफ प्राइम मूवर इनपुट इज अब्रप्टली इंक्रीज बाय 30 मेगावाट। तो हमें स्टेट निकालना है कि जनरेटर जो है वो सिंक्रोनिज्म में बना हुआ है या नहीं। ठीक है, हमको गिवन है स्टडी स्टेट लिमिट, वो क्या दिया है 100 मेगावाट। ठीक है, और क्या हुआ है, प्राइम मूवर का जो इनपुट है वो सडनली बढ़ गया है कितने से, 30 मेगावाट से। ठीक, तो इनिशियली हम समझ लेते हैं कि हमारा पावर एंगल, जो पावर है हमारी, वो क्या रहेगी, पी मैक्स साइन डेल्टा। ठीक है, पीई हमको क्या गिवन है, जो आपका स्टडी स्टेट, इनिशियली जो आपका स्टडी स्टेट में जब जनरेटर सप्लाई कर रहा है तब कितना सप्लाई कर रहा है, 50 मेगावाट। ये हमको क्वेश्चन में गिवन। नेक्स्ट हमें दे दिया है स्टडी स्टेट लिमिट, वन 100 मेगावाट। तो यहां हमने एक पावर एंगल कर्व बना लिया है। ठीक, पावर एंगल कर्व बनाया है। जैसा हम देख रहे थे स्टडी स्टेट में जो डेल्टा वन है, यहाँ पर ए है, ए पॉइंट पे ये काम कर रहा है, और ए पे हमारा डेल्टा वन है, एंगल जो है हमारा 50 मेगावाट जो है वो उस समय पावर है। सडनली क्या हुआ, 30 मेगावाट बढ़ गया, मतलब नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। जैसे ही इनपुट बढ़ा तो आपका जो शिफ्ट हुआ ऑपरेटिंग पॉइंट, वो क्या हो गया आपका, तो यहां से यदि पहले ऑपरेटिंग पॉइंट ए था, नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जनरेटर का इनपुट है, गवर्नर का जो इनपुट है वो 30 मेगावाट, प्राइम मूवर जो है वो 30 मेगावाट ज्यादा दे रहा है प्राइम मूवर से सेटिंग से। तो अब डिजायर्ड आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बी पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहां से एरिया वन जो रहेगा वो आपका बन जाएगा एक्सेलरेटिंग एरिया। ठीक है, ये एरिया वन शुड इक्वल टू एरिया टू। ठीक है, तो एरिया वन जो है आपका वो क्या है, इतना पार्ट है एरिया। तो हमसे जनरेटर की स्टेबिलिटी पूछी है, हमसे सिंक्रोनिज्म में बना रहेगा या नहीं वो पूछा है। तो हमें क्या चेक करना है, एरिया वन एरिया टू दोनों बराबर होना चाहिए, या फिर एरिया टू शुड बी ग्रेटर देन ए वन। ठीक है, एरिया टू शुड बी ग्रेटर देन ए वन या इक्वल टू ए वन। ए वन से कम तो नहीं होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं, वन बाय वन एरियाज निकाल लेते हैं, एरियाज को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेंगे, देख लेंगे इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहला हमको क्या गिवन है, 50 मेगावाट दिया है, तो 50 विल बी इक्वल टू 100 साइन डेल्टा वन। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा वन। ये आ जाएगा 50 बाय 100 इज इक्वल टू साइन डेल्टा वन। डेल्टा वन विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, और रेडियन की बात करें तो 0.523 रेडियन। नेक्स्ट पॉइंट बी पे बात करते हैं। अभी किस पे बात की थी हमने, पॉइंट ए पे हमने निकाली थी पावर, 50 लिया था ना यहाँ पे। पॉइंट बी पे यदि हम बात करते हैं, बी पे कितना है पावर आपका, 30 बढ़ गया, 30 मेगावाट से बढ़ गया, पहले कितना था 50 था, तो ये कितना हो गया 80 विल बी इक्वल टू 100 साइन डेल्टा टू। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा टू मिल जाएगा। डेल्टा टू विल बी इक्वल टू, डेल्टा टू विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/10 will be equal to 53.2 डिग्री। रेडियन से बात करें तो 0.927 रेडियंस। अब हम क्या चाहते हैं, एरिया टू शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एरिया वन। एरिया वन फाइंड आउट करेंगे, एरिया वन क्या होगा, एरिया वन है हमारा, ये पॉइंट मैंने मार्क करके रखे, ए जी बी, ये आपका एरिया वन है। एरिया वन है हमारा एरिया ऑफ ए जी बी विच इज इक्वल टू, एजीबी में कैसे निकाल सकती हूँ, ये रेक्टेंगल का एरिया में से ये एरिया में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ए बी ई एफ या जी बी ई एफ, जी बी ई एफ, यहां से ये इस रेक्टेंगल को लेते हैं हम, जी बी ई एफ
माइनस एरिया ऑफ ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, तो हमारा इतना पोर्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एरिया ऑफ एजीबी। सबसे पहले इसको ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, ईजी मल्टीप्लाइड बाय ई एफ, ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ईजी इंटू ई एफ मल्टीप्लाइड बाय, अब ये एरिया निकालना है तो हमें क्या इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डेल्टा 1 टू डेल्टा 2 जो हम निकाल चुके हैं, पीई डी डेल्टा। वैल्यूज रख देते हैं, ईजी की वैल्यू क्या है, ईजी की वैल्यू रहेगी हमारी ई इंटू जी, ई से लगा के जी तक 80 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 1 डेल्टा 2, ये क्या दिया हुआ है हमको, हमने निकाल लिया है यहाँ पर, डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो दिस माइनस दिस 0.927 माइनस 0.523, साथ में माइनस डेल्टा 1 से डेल्टा 2 तक, डेल्टा 1 से डेल्टा 2 तक 100 साइन डेल्टा डी डेल्टा, इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 32.32 प्लस, यहाँ वैल्यूज रखते हुए इंटीग्रेट करेंगे 100 0.60 minus 0.866, which will be equal to 5.72 megawatts. ये क्या आ रहा है हमारा, एरिया 1, इतना मेगावाट रेडियन। सेकेंड बात करते हैं एरिया 2 की। एरिया 2 क्या होगा, एरिया 2 मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया। एरिया 2 आपका होगा BMC, ठीक, एरिया 2 विल बी इक्वल टू एरिया BMC, जो किसके बराबर होगा, BMC HF माइनस एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल। ठीक, तो इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ BMC HF, BMC HF माइनस एरिया BC HF, इसको नीचे लिख देते, एरिया BC HF। ठीक है, इसे लिखेंगे हम, ये निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, ये कहां से चल रहा है, डेल्टा 2 से लगा के पाई माइनस डेल्टा 2 तक, डेल्टा 2 टू पाई माइनस डेल्टा 2, ठीक है, पीई डेल्टा डी डेल्टा माइनस, इसे इंटीग्रेशन से निकाल लिया, माइनस ये आपका ये एरिया आ गया, माइनस आपका आ जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 2, ठीक है, लेकिन ये क्या है, पाई माइनस डेल्टा 2 और कहां से डेल्टा 2 से, तो पाई माइनस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 2 और यहां से ये 80, ठीक, 80 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, पी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी क्या है आपका, यहां लिखते हैं हम, ये आ जाएगा आपका डेल्टा 2 पाई माइनस डेल्टा 2, डेल्टा 2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 100 साइन डेल्टा डी डेल्टा माइनस 80 पाई माइनस 2 डेल्टा 2, यहां से ये आ जाएगा लगभग, इसको जब आप वैल्यूज रख के इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 117 मेगावाट रेडियन। कंपेयर करते हैं, ये आपका एरिया 2 है, ये आपका एरिया 1 निकल के आया था, तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एरिया 2 इज ग्रेटर देन एरिया 1, इसका मतलब हमारा जनरेटर जो है वो सिंक्रोनिज्म में बना है और हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है। इनकेस हम फाइंड आउट करते हैं एरिया हमारा A2 जो है यदि लेस देन A1 आता तो हम बोल सकते थे कि सिस्टम स्टेबल नहीं है। हमने फाइंड आउट किया एरिया 2 एरिया 1 फाइंड आउट किया, उन दोनों को कंपेयर किया, एरिया 2 इज ग्रेटर देन एरिया 1, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है।